हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, उसकी सुपर शॉर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्राइंगल्स चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले जो मैंने जो ये चैप्टर शुरू किया है कि व्हाट इज ट्राइंगल। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। अगर मुझे ट्राइंगल्स का ही नहीं पता है तो फिर मुझे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ट्राइंगल्स क्या है? अ ट्राइंगल इज ए प्लेन क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर मैं यहां पर बात करूं अगर आप 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस लेते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, दिस वन, तो ये जो क्लोज्ड फिगर आपके पास आई, ये वाली दिखाई दी बेटा, इस क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। यहां पर यही मैंने बताया, अ ट्राइंगल इज ए प्लेन क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एक प्लेन क्लोज्ड फिगर बनती है उसे ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको मैंने ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया और इसको सी नाम दिया, ये जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिसेस। यानी यहां पर आपके वर्टिसेस हो गए ए बी एंड सी। ए बी सी आपके क्या हो गए? वर्टिसेस। अब ये क्या हैं? यानी इनको हम बोलते हैं साइड्स। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी, इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स। नाउ ये क्या है? ये जो दो लाइनों के बीच में बने हुए इनको कहा जाता है एंगल्स। यानी एंगल ए, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए सी। एंगल बी, इसको आप लिख सकते हो ए बी सी। और एंगल सी, इसको आप लिख सकते हो एंगल ए सी बी या बी सी ए, जो भी आपके, और ये भी लिख सकते। ठीक है, जैसे एंगल ए है तो आपने इसको लिख दिया भाई बी ए सी, आप इसको सी ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, कम से कम आप लोगों को ट्राइंगल्स की शुरुआत करने से पहले इन बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे चीजें बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हो फाउंडेशन है, इसके ऊपर अब आपकी बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, यानी अलग अलग हो। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 की है और ये 5 की है। तो ये जो मेरा ट्राइंगल होगा ये एक स्केलन ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होगी, यानी तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। इसके बाद हमारा आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल, ये जो तीनों एंगल होते हैं बेटा, ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही स्केलन की क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं होती तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जिसकी दो साइड इक्वल हो। दैट मींस ये, यानी दो साइड इक्वल हैं, और अगर दो साइड इक्वल हैं तो इसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। और एंगल हमेशा वो इक्वल होते हैं जो साइड इक्वल होती हैं उसके अपोजिट
यानी ये और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको पता चला कि स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल जो हों वो 90 डिग्री से छोटे हों, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल ये है, मान के चलिए ये आपका 70 का है, ये आपका 80 का है और ये आपका 30 का है। तो ये तीनों एंगल्स जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मान के चलिए इसका एक एंगल 100 डिग्री का है, एक एंगल 50 डिग्री का है और एक एंगल 30 डिग्री का। तो यहां पर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, आगे अगला है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? यानी अगर एक ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और वहां पर हमेशा ये वाला साइन बना होता है। ये वाला साइन केवल 90 डिग्री के लिए बनता है और किसी के लिए नहीं बनता। तो अगर एक ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको बेस और इसको हाइट बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, उम्मीद है ये आपको इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्राइंगल्स के वो समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है मेनली बेस्ड है कॉन्ग्रेंसी के ऊपर, इसलिए अब हम जो इस चैप्टर की कहते हैं ना बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू करते हैं। आपने जो फाउंडेशन थी वो अपनी तैयार कर ली है, आपको ट्राइंगल्स के बारे में पता चल चुका है, आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पता चल चुका है। अब हम जो सीखेंगे वो है कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी होती क्या है? देखिए मैंने क्या लिखा है, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। यानी कोई भी दो फिगर, केवल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट कही जाती हैं अगर वो हर तरीके से कैसी हो? सेम हो। यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कॉपी पेस्ट। आपने एक भाई ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसी का कॉपी पेस्ट दूसरा बना दिया, तो हम उन दोनों ट्राइंगल को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रेंट रेक्टेंगल्स या कॉन्ग्रेंट सर्कल कहेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर केवल ट्राइंगल्स में नहीं होती, सब जगह होती है। ठीक है, रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्कल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, स्क्वायर भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि केवल ट्राइंगल्स में होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। इसमें क्या गया? इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू दी corresponding sides and angles of the other triangle then they are said to be congruent triangles। यानी अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसकी corresponding sides और corresponding एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को congruent triangles कहेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। ये आपके पास दूसरा ट्राइंगल है, दिस इज पी, क्यू एंड आर। ठीक है बेटा, अब मान के चलिए उन्होंने कहा कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे, क्योंकि ये हर तरीके से एक दूसरे के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहेंगे। अब यहां पर मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, इन कॉन्ग्रेंसी द ऑर्डर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब यहां पर ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या बता रही है? देखो हमें ये पता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट को हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो लाइन लिखने का मेन कारण है वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए उसने कहा है कि इन कॉन्ग्रेंसी ऑर्डर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपका जो ऑर्डर है इसको लिखने का, जैसे आपने ए बी सी लिखा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे समझते हैं? मान के चलिए आपका यही दो ट्राइंगल है और आप इसको अगर ये लिख दो कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट
QPR। तो ये आपका गलत हो जाए। रीजन, क्योंकि मेरा जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के, लेकिन यहां पर इसमें क्या दिखा रहा दे रहा है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, इसीलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, मेरी जो साइड है ए बी, यहां पे देखो, यहां पर क्या आ रही है ए बी, और यहां पर भी क्या आ रही है क्यूपी, तो साइड तो मेरी इक्वल आ रही है, लेकिन मेरा एंगल गलत बैठ रहा है। सॉरी बेटा। तो यहां पर अब हम आगे देखते हैं। देखो जैसे मैंने पहले लिखा था तो उसमें क्या था कि ए किसके इक्वल आ रहा था, पी के। मैंने आपको यही बताया था कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। जो एंगल बी था वो किसके इक्वल आ रहा था, एंगल क्यू के। देखिए एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है या नहीं है। जो एंगल सी था वो किसके इक्वल आ रहा था, एंगल आर के। एंगल सी एंगल आर के इक्वल आ रहा था, इसका मतलब बिल्कुल सही है। साइड्स की भी बात करें, देखिए ए बी किसके इक्वल आ रही है, पी क्यू के। ए बी और पी क्यू इक्वल है। बीसी जो है वो किसके इक्वल आ रही है, क्यू आर के। देखिए ये जो बीसी है ये क्यू आर के इक्वल है। उसके बाद देखिए एसी जो है वो पी आर के इक्वल दिखाई दे रही है, एसी पी आर के इक्वल है। तो यानी ये जो ऑर्डर है ये बहुत अहम रोल अदा करेगा जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी करोगे। अगर आपने इसको, जो एंगल जिस एंगल के इक्वल है या जो साइड जिस साइड के इक्वल है, अगर वो इस ऑर्डर में करेक्ट नहीं बैठ रही हैं तो ये आपका लिखा हुआ गलत माना जाएगा, इसको बिल्कुल भी सही नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो जब कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो ज्यादातर वो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते। बस उन्हें इससे मतलब है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कुछ भी लिख दो। यानी वो ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, कुछ और भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन आपका वो तभी करेक्ट माना जाएगा जब कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम कंडीशन में दिखाई दें। यानी जैसे इस वाले में दिखाई दे रही है लेकिन वो इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो ये गलत है और ये सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि जब हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या रूल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहां पर ये 5 रूल हैं जिनके बिहाफ पर हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। पहला है साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है, देखिए मान के चलिए आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। इन्होंने कहा साइड एंगल साइड। मान के चलिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को यह समझाया जाता है कि साइड एंगल साइड का मतलब है दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। मैं ये कहता हूं नहीं, दो साइड और एक एंगल नहीं, दो साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल। फर्क है थोड़ा सा, दो साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल। कैसे, देखिए जैसे ये दो साइड हैं तो इनका इंक्लूडिंग एंगल ये कहलाएगा, ना कि ये और ना ये। ऐसे ही इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल ये कहलाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, तो इस क्राइटेरिया के लिए एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, तब ही जाके ये क्राइटेरिया यूज हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी ऐसे एस को ये सोच के ना चले कि दो साइड और एक एंगल, नहीं, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, यानी उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ठीक है ना, उसी एंगल को लेना है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या है, देखिए ये अगेन हमने दूसरा, ये P, ये Q, ये R। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एंगल साइड एंगल। देखिए सबसे पहले मैंने कहा भाई एंगल A एंगल P के बराबर है और एंगल B एंगल Q के बराबर। अब इन्होंने कहा एंगल साइड एंगल। यहां पर फिर वही गलती रिपीट होती है कि बच्चे इसको सोचते हैं कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। नहीं, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि दो एंगल और उनकी इंक्लूडिंग साइड। तो ये जो दो एंगल है इनकी इंक्लूडिंग साइड ये होगी, ये जो दो एंगल है इनकी इंक्लूडिंग साइड ये होगी। तो जब ये दोनों एंगल और ये जो इंक्लूडिंग साइड है ये इक्वल होंगे, तब ही आप इस क्राइटेरिया को यूज कर पाओगे।
ठीक है, यानी एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंड ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तभी आप सेकंड क्राइटेरिया यूज कर पाओगे, नहीं तो सेकंड क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। यानी अगर इसको छेड़ के कोई और साइड आपकी इक्वल आती है तो ये क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। जो दो एंगल लोगे उसकी इंक्लूडिंग साइड को लेना है इस क्राइटेरिया को यूज करने के लिए। तीसरा, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड क्या है, देखिए ये बेटा मैंने दो अगेन ट्राइंगल ले लिए, अब ये एंगल है, उसने क्या कहा है, एंगल एंगल साइड, यानी अब की बार वो इंक्लूडिंग साइड की बात नहीं कर रहा है। जब कभी भी बीच में दोनों साइड एंगल, दोनों साइड साइड या एंगल आया, यानी जब दोनों साइड साइड थी या दोनों साइड एंगल थे और उनके बीच में आ रहा है, तब वो इंक्लूडिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब दो एंगल और बाहर की साइड साइड लिखा हो तो इसका मतलब इंक्लूडिंग एंगल या इंक्लूडिंग साइड की बात नहीं कर रहा है, वो अलग कोई भी। यानी अब आप इस साइड को नहीं लोगे, इन दोनों में से कोई सी हो या इन दोनों में से कोई सी हो। तो जैसे अगर ये इसके इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, और क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है, डबल ए एस, यानी ए एस। यानी हम कह सकते हैं एंगल के ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और ए सी इक्वल है पी आर के। तो इस कंडीशन में हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो, फोर्थ क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। जैसा कि इसमें क्लियरली पता चल रहा है, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दिस वन इज ए बी सी पी क्यू एंड आर, और मैं आपसे कहूं कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। तो एक ट्रायंगल की दो साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। जब दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो हम ट्रिपल एस वाला क्राइटेरिया यूज करके बता देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यहां पर हम दो राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, दिस वन इज ए बी सी पी क्यू आर। यहां पर सबसे पहले राइट एंगल है तो हमारा ये वाला एंगल राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड कोई सी भी, मान के चलिए ये इक्वल हो या ये दोनों आपस में इक्वल हो, कोई भी एक साइड, ठीक है ना। तो तब हम कहेंगे, यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, रीजन क्या है 90 डिग्री के हैं, और आपका जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है, और आपका जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपका कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, आरएचएस, और आपके दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है और कॉन्ग्रुएंसी हम किस किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर एक ट्रायंगल में 6 चीजें हैं, 6 चीजों से मतलब है कि 3 तो आपकी साइड है और 3 आपके एंगल है, हम क्राइटेरिया में यूज कर रहे हैं 3, तो बाकी के 3 का क्या होगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें, भाई 2 साइड और एक एंगल यूज हुआ, अभी भी एक साइड और 2 एंगल बचे हुए हैं। इस वाले में 2 एंगल एक साइड यूज हुई, एक एंगल और 2 साइड बची हुई है। इसमें भी 2 एंगल एक साइड यूज हुई, एक एंगल 2 साइड बची हुई है। इसमें तीनों साइड ही यूज हुई तो तीनों एंगल बचे हुए हैं। इसमें एक एंगल और 2 साइड यूज हुई, यानी 2 एंगल और एक साइड बची हुई है। तीनों जो पांचों कंडीशन है, पांचों कंडीशन में हम केवल 3 चीजें इक्वल कर रहे हैं और 3 चीजें हमारी बची हुई है। तो जो बची हुई 3 चीजें उनका क्या होगा, बात इस पर आती है कि वो जो बची हुई 3 चीजें हैं उनका करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इन पांचों में से कोई सा भी क्राइटेरिया यूज करके अपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, तो बची हुई जो आपकी भाई चीजें हैं, चाहे वो साइड है चाहे वो एंगल है, वो अपने आप उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल आपने कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी बन चुके हैं, ठीक है। और जब वो जीरोक्स कॉपी है तो उसकी हर एक चीज, यानी उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बचे हुए जो भी एंगल या जो साइड बची हुई है वो भी उसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी।
और जो बची हुई चीजों को, यानी जो बची हुई साइड या एंगल है, उनको जब हम इक्वल लिखेंगे तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड होता है CPCT। क्या यूज करते हैं? CPCT। C की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट्स, C का मतलब कॉन्ग्रेंट और T का मतलब ट्राइंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी जैसे ही हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो उसकी जो बची हुई चीजें हैं वो भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी बराबर प्रूव हो जाती हैं, ठीक है ना। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहां तक इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक आसानी से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले उम्मीद है अगर यहां तक क्लियर हो गया है और अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं तो प्लीज एक बार क्या कर दीजिए, मुझे क्या लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थ्योरम हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है ना। पहली थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी क्या कह रहा है वो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मान के चलिए A, ये B और ये C, ये आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी। तो हमने यहां पर सबसे पहले लिखा गिवन है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB बराबर AC। AB किसके बराबर है? AC के बराबर। चलिए टू प्रूव मुझे ये करना है कि एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल B के। ओके, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर। मैंने अब इसमें करी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलिए, और इसको नाम दे दिया D। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। हमने AD परपेंडिकुलर BC को ड्रॉ किया। चलिए अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में अब बेटा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल तो है ये वाला और एक ट्रायंगल है आपका ये वाला। एक कौन सा है? ये वाला, और एक है आपका ये वाला। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे गए, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक बात बताओ भाई, ये दोनों के एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि हमने ड्रॉ ही परपेंडिकुलर करी है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमने यहां पर इनको नाम दे दिया 1 और 2। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री। जब भी आप कॉन्ग्रेंसी के जरिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो जो चीज जिसके इक्वल है वो क्यों इक्वल है, यानी उसका रीजन आपको उसके साथ ब्रैकेट में जरूर लिखना होता है। अगर आप उसका रीजन नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो रीजन जरूर लिखें। इसके बाद हमने दूसरा लिखा कि AB बराबर है AC के। इसका रीजन है गिवन। देखिए आपके गिवन में लिखा हुआ है कि इन विच AB बराबर AC। तीसरी चीज है AD बराबर AD। अब ये जो लाइन है दिखाई दे रही है AD, ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। अगर कोई एंगल कोई साइड दोनों ट्रायंगल में हो तो हम उसके लिए जो रीजन लिखते हैं वो लिखते हैं कॉमन का, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। अब
अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट, और इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है, ध्यान से देखिए भाई, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये एक साइड हो गई। तो कौन से रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए? बाय आरएचएस रूल। आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो इनके एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी। और इसका रीजन क्या होगा? सीपी सीटी। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं यानी हम उनको कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो हम तीन चीजें लेते हैं, लेकिन एक चीज फिर भी बची रह जाती है, बल्कि एक नहीं तीन चीजें बची रह जाती हैं। तो वो तीन चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग चीजें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें एंगल जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। तो मैंने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल रखा है, और यही वो हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो यहां पर ये हमारे प्रूव हो जाती है और हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये आसानी से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको तो घोट कर जाए। और मैंने इस वीडियो में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी की कन्वर्स थ्योरम है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी वो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। यहां पर वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब की बार आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं और वो आपसे कह रहा है कि भैया इसकी जो साइड्स हैं अपोजिट, यानी बी के अपोजिट साइड ए सी और सी के अपोजिट साइड ए बी, इनको आपको इक्वल दिखाना है। तो क्या आप दिखा सकते हैं? बताइए, क्या आप इसको दिखा सकते हैं? तो मेरा कहना है हाँ, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है ना, ये डी, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ठीक है जी, टू प्रूव करना है मुझे ए बी बराबर ए सी। अब मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे हम इसमें? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हमने ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यानी ए बी डी और ए सी डी में सबसे पहले इसको नाम दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। हमें पता है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, रीजन ईच 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये हमें गिवन है भाई, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये देखो हमें दिखा रखा है। इसके बाद ए डी बराबर है ए डी, रीजन कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, रीजन क्या बना? बाय ए एस रूल, यानी एंगल एंगल साइड रूल। देखिए एंगल एंगल, अगर ये वाली साइड होती तो मैं कहता एंगल साइड एंगल, लेकिन इंक्लूडिंग साइड नहीं है, दूसरी साइड है, कौन से वाली? ये वाली। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एंगल एंगल साइड रूल। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, मेरी जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल। इससे सी पी सी टी से। ठीक है, और यहीं पर ये हो जाता है
हैंस हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों उम्मीद है कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अब आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, थ्योरम्स भी कर लिए हैं। यही दो थ्योरम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इस क्वेश्चन जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको मालूम होगा कि हाँ भैया ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के जो क्वेश्चंस है उनको शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कैसे भैया, अजीब सा आ रहा है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इक्वल्स टू ए डी। यहां पर ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया है और यहां पर पहले ही क्या बोल रहा है वो कि ए सी और ए डी बराबर है, यानी ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये इसके इक्वल है। कह रहा है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये वाली जो साइड है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। शो दैट ए बी सी और ए बी डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, और व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, इसका मतलब हमें बी सी और बी डी के बारे में बताना है और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट भी प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, मान के चलिए मैं इस एंगल को 1 और इसको 2 नाम दे दूं, तो मेरा एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। चलिए अब शुरू करते हैं जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले मुझे क्या पता है वो देख लेते हैं। मुझे पता है भैया ए सी और ए डी इक्वल है, और ये बात मुझे गिवन है, ये यहां पर देखो दिया गया। ठीक है, इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये भी मुझे गिवन है, ये देख लीजिए। तीसरी बात, मुझे ये पता है कि जो ए बी है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, और वो क्या है, कॉमन है। इस हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के, और इसके लिए रीजन क्या बनेगा, एस ए एस रूल। ठीक है, कैसे देख लीजिए भाई। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एक ट्राइंगल है आपका और एक ट्राइंगल ये है, तो इसमें ये साइड तो कॉमन हो गई, और ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब जरा एक ट्राइंगल को पकड़ो, इसको, ये साइड और ये एंगल, तो दोनों साइड और उनके इंक्लूडिंग एंगल, तो ऐसे एस रूल इसलिए आया है। समझ में आई बात, दो साइड और उनका इंक्लूडिंग, जो एंगल उनके बीच में बनता है उसको इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं। अगर वो बीच वाला एंगल है तो हमें रूल में भी उसे बीच में ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, ये सबसे पहले पूछा था उसने मुझसे। फिर उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि भैया बताओ भैया बी सी और ए डी के बारे में आप क्या कह सकते हो। भैया अगर ये दोनों ट्राइंगल हैं, अब जरा देखना बी सी और बी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर आप इसको उल्टा सीधा लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बीसी और बीडी कैसी साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग। अगर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बीसी इक्वल्स टू बीडी, और इसके लिए क्या रूल होगा, सीपी सीटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to ABE and EPA is equals to DPB. See figure show that आपको DAP को कॉन्ग्रेंट दिखाना है EBP के और AD को इक्वल दिखाना है BE के। चलिए अब जो इसने हमें बताया वो फिगर में एक बार हम यहां पर चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले उसने कहा कि भैया ये ए बी एक लाइन है और पी इज द मिड पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए पी और बी पी आपकी क्या होगी, बराबर होगी। फिर आगे कहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी और ई ए बी के एक ही साइड पर दो पॉइंट्स हैं, ताकि इसमें बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, बी ए डी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए बी ई यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। इसको मैं 1 इसको 2 मान लेता हूं, तो इसका मतलब है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। फिर क्या कह रहा है, ईपीए यानी ये वाला एंगल, इसको 3 मान लेते हैं, इस एंगल के इक्वल है, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें शो क्या करना है, हमें करना है डीएपी। ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल डीएपी, इस ट्रायंगल को ई बीपी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं मुझे गिवन क्या क्या है। गिवन की बात करूं तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। मुझे दो चीजें पता है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, मुझे ट्रायंगल ये लेना है और मेरे पास केवल एंगल ये है, ये वाला एंगल मिसिंग है, तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। बट ट्रायंगल मेरा ये है ना बेटा, ये ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल के हिसाब से एंगल मुझे पूरा ये चाहिए। इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया है एंगल 5। क्या नाम दिया है, एंगल 5। तो अब मुझे क्या करना है, मैं एंगल 3 दोनों साइड मैं एंगल 5 जोड़ दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्लास 9th में यूक्लिड एक्सियम्स पढ़ी थी, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, यानी अगर बराबर में कुछ बराबर जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर होगा। तो 3 और 4 तो पहले से ही बराबर है और मैंने दोनों साइड एंगल 5 ऐड किया है, तो अब ये 3 और 5 मिलकर बन जाएगा एंगल ए पी डी, यानी इसको क्या बोल देंगे हम, एंगल ए पी डी। और 4 और 5 को मिलाकर क्या बन जाएगा आपका, बताइए, बीपीई। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी है, एक हमारे पास ये है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव, ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। तो सबसे पहले हमने बताया भैया एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, रीजन क्या है, गिवन है। दूसरा हमने बताया एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बीपीई, ये प्रूव्ड अबव। और तीसरा है कि एपी बराबर है बीपी के, कारण क्या है, यहां पे लिखा हुआ है पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी पी ए बी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो अब हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं। सो एंगल डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ई बी पी के। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, देखिए भाई ये तो साइड है और ये दो एंगल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल। तो हमने पहली कंडीशन तो ट्रू कर ली कि दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है। अब कह रहा है एडी और बी, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, एडी बी यानी इन्हीं दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और किन्हीं भी दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एडी बराबर है किसके, बीई के, और रीजन क्या है, सीपी सीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स।
होप आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस इसमें एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है कि हमने एंगल 5 को दोनों एंगल्स में ऐड किया है, ठीक है, और कुछ भी हमने इसमें अलग से नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, यहां पर एबीसी आपको ए बी सी एक राइट ट्रायंगल दिखा रहा है बेटा, यानी ये दिखा रहा है आपको राइट ट्रायंगल, और ये राइट एंगल है भैया सी पर, यानी सी पर 90 डिग्री बन रहा है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, एम जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। सी इज द सी जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम बराबर सी एम, और ये इसके इक्वल है, ये जो है सी एम और डी एम आपस में इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया है। अब आपको बताना है ए एम सी, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाना है। फिर उसके बाद आपको एंगल बी को 90 डिग्री दिखाना है। फिर आपको ये बड़े बड़े जो ट्रायंगल हैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, एंड देन आपको प्रूव करना है कि सीएम जो होगा वो ए बी का हाफ होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। सबसे खास बात इस क्वेश्चन की क्या है कि इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट में से कोई भी 2 आ जाते हैं। 4 पार्ट तो बहुत ही रेयर आते हैं, 2 आ जाते हैं। कभी पहला और दूसरा आ जाता है, कभी ये दोनों आ जाते हैं, कभी ये और ये आ जाता है, मतलब 2 पार्ट आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ये 2 पार्ट्स के साथ आया है, लेकिन कौन से 2 आएंगे ये नहीं पता है, ठीक है ना, कौन से 2 आएंगे ये नहीं कंफर्म है, बट हाँ आते 2 हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों पार्ट आसानी से निकालने आने चाहिए, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, हम इसका सबसे पहले वाला जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा पोर्शन है, अब हमने देखा इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम और डी में सबसे पहले हमें पता है कि ए एम किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है। रीजन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है, हमें पता है ये वाले एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी कंडीशन हमारे पास है सी एम बराबर है डी एम। रीजन क्या है इसमें, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, रीजन बाय SAS रूल, ठीक है। ये हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए अब आपके कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 3 और 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, मैं अब एक सेकेंड देखिएगा। तो यहां पर ये एंगल आपका 3 है, ये एंगल आपका 4 है, ये एंगल आपका 5 है, और ये एंगल आपका 6 है। तो यहां पर एंगल जो 3 है वो बराबर है एंगल 5 के, और एंगल जो 4 है वो बराबर है एंगल 6 के। रीजन क्या है, CPCT। अब एक बात देखिए आप लोग, भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये जो कंडीशन बन रही है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन बन रही है। यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ये वाला इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर है और ये वाला इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस मैं कह सकता हूं जो BD है वो पैरेलल है CA के।
और अगर ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं इस हिसाब से, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, ये कितने हो जाएगा, इनका सम 180, और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट उसे जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। डन। तो यहां पर को इंटीरियर एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ए सी बी ऑलरेडी कितने का दिखा रखा है, सॉरी ए सी बी दिखाया है हमें, हाँ जी बिल्कुल, तो हमें ए सी बी 90 डिग्री दिखाया है, तो डी बी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा सेक्शन भी हो गया। अब कह रहा है डीबीसी और एसीबी को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। ये पॉइंट मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए लिख रहा हूं। आपको मुझे बताना है ये दोनों ट्रायंगल किस कंडीशन से क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कॉन्ग्रेंसी का कौन सा रूल फॉलो हुआ है, ट्रिपल एस, एस एस ए एस या आर एच एस, ये आपको मुझे बताना है। ध्यान से देख लीजिएगा ट्रायंगल कौन से हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। पहला ट्रायंगल है ये वाला और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। मैंने आपको तीनों कंडीशंस यहां पर बता दी हैं, बस आपको मुझे बताना मैं क्राइटेरिया कौन सा यूज करूंगा, ट्रिपल एस, एस ए एस या फिर आर एच एस, ठीक है। पांचों में से कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा इस पॉइंट को यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, कौन सी, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर आ जाएगी, सीपीसीटी, ठीक है। किससे, सीपीसीटी से। जैसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करोगे, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो जाएगी आसानी से, लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन का जवाब चाहिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, सबसे चाहिएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे ए बी और सी डी बराबर हो जाएगी। हमें ऑलरेडी पता है कि सीएम डीएम के बराबर है, तो जो सीएम होगी वो हाफ ऑफ सी डी होगी, हाफ ऑफ सी डी होगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है सीएम किसके बराबर है, डीएम, ठीक है बेटा। जब सीएम और डीएम बराबर है तो सीएम सीडी की आधी हो गई, तो सीएम क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो सी डी की जगह पर हमने ए बी लिख दिया है। ये वाला पॉइंट भी आपका हो चुका है, ये वाले का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी जो है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान से देख लीजिए भाई, सबसे पहले ये वर्ड यूज हुआ है इसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या वर्ड यूज हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर का मतलब है जो एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे तो परपेंडिकुलर कहेंगे, और बाइसेक्टर का मतलब है वो उसे बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी उसे दो बराबर भागों में भी बांट रही है। अब अगर एडी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहां डी पर इसने 90 डिग्री का एंगल तो बनाया ही बनाया होगा, इसी के साथ साथ बीडी और सीडी बराबर भी होंगी, क्योंकि डी जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बाइसेक्टर वर्ड यूज किया है तो डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीडी और सीडी क्या है, इक्वल है। अब ये आसानी से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। कैसे, देखिए इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, एबीडी और एसीडी मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। अब पहली कंडीशन क्या होगी, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। देखिए बीडी किसके इक्वल है,
सी डी के। रीजन हमें पता है क्या है, ए डी बाइसेक्ट बीसी, एडी बीसी को बाइसेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनको, इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं, मान के चलिए ये 1 और ये 2, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा है एडी बराबर है एडी के, रीजन कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड वाले, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन से क्राइटेरिया से, SAS रूल्स। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ए बी किसके बराबर हो गया, AC, रीजन CP CT। क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर AB बराबर AC के है तो ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स कैसी होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यहां पर पहले दिखाया गया है एक ट्राइंगल, आपको ये वाला दिखाया गया है बेटा, दूसरा ट्राइंगल आपको नीचे वाला दिखा, ठीक है। और आपको प्रूव करने के लिए बोला भैया इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सीरियसली बताऊं। चलो हमने सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल ABC, हमने ABC ट्राइंगल में लिया है, क्या लिया है, हमें पता है कि AB किसके बराबर है, AC के, ये गिवन है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे मैंने इसको नाम दिया 1, इसको 2, ठीक है ना, इसको 3 और इसको 4, एंगल्स को नाम दे दिया है थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, और कुछ नहीं किया है। तो AB के अपोजिट होगा एंगल 1 और AC के अपोजिट होगा एंगल 2। यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। यहां पर मुझे क्या दिखाया गया है, BD जो है वो CD के इक्वल दिखाएगी। तो मैं कह सकता हूं यानी एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 3 के। सेम कंडीशन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है जी। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये बात आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स। जब आप इक्वल को इक्वल में जोड़ते हो तो जो जोड़ने के बाद आते हैं वो भी बराबर आते हैं, ठीक है, सिंपल। तो एंगल 1 प्लस 4 क्या बनेगा, देखिए आपका बन रहा है एंगल ACD, और एंगल 2 प्लस 3 क्या बन रहा है, ABD। देखिएगा यही प्रूव करवा रहा था वो, आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। चलो नेक्स्ट कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। यहां पर पहले दिखाया गया है कि ये जो AB है ये AC के इक्वल है,
और BA को प्रोड्यूस किया गया D तक इस प्रकार की AD और AB, यानी ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। हमें शो ये करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है ना। BCD इज राइट एंगल। चलो भाई, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमें यहां पर दिखाया गया है AB किसके बराबर दिखाया गया है, AC के, ये हमें गिवन। तो यहां पर भी मैं एंगलों को नाम दे देता हूं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। भाई ये हो गया मेरा एंगल 1, ये हो गया मेरा एंगल 2, और ये हो गया मेरा एंगल 3, और ये वाला हो गया एंगल 4। अब AB के अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 1, AC के अपोजिट एंगल 2। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ठीक है, डन। तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल ये होगा और इसके अपोजिट एंगल ये होगा, ठीक है। चलिए, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ACD, यहां पर हमें पहले से ही पता है कि AD बराबर है AC के, ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है, रीजन बताया था। यहां पर हमें बताया गया है AB AC के बराबर है, और यहां पर बताया गया है AD AB के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो भाई, AB किसके बराबर है, AC के, और AD किसके बराबर है, AB के। हेंस हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन से हमें क्या पता चला कि भैया AB बराबर AC और बराबर AD, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब AD AC के इक्वल है, तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल 3, और AC के एंगल 4। अगेन कंडीशन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसको हमने ले लिया 2। अब हम इनको ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आ जाएगा आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस 3 यानी ये पूरा एंगल आ गया, तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा आपका, एंगल BCD। और एंगल 2 ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल CBD। और एंगल 4 क्या कहलाएगा, BDC, ठीक है। यानी ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आ गया। अब इन ट्राइंगल BCD हमें पता है BCD प्लस BD, इसमें यहां पर C नहीं लिखा, हाँ, BDC प्लस, अच्छा जी सॉरी, CBD लिखा था ये मैंने, सॉरी। ये सॉरी, ये था CBD, है ना, BCD CBD और BDC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CBD प्लस BDC, कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। ये वाला पूरा बड़े वाला मेरा एक ट्राइंगल है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। मैंने यहां पर लिखा BCD। इन दोनों का जो सम है वो आप लोग यहां पर देखेंगे किसके इक्वल है, BCD के। तो इनके सम की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया, BCD। अब ये आ गया 2 एंगल BCD इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 90। तो मेरा BCD आ गया 90। हैंस प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली सबसे पहले मैंने ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स हैं इनमें कंडीशन लगाई जो मैंने आपको सिखाई थी कि क्या अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले मैंने यहां पर फिर यहां पर फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो 1 और 3 जुड़ा है, 2 और 4 जुड़ा है। 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा एंगल बनता है BCD और 2 और 4 मेरे एज इट है। फिर मैंने यहां पर बता दिया कि भाई 2 और 4 को मैंने क्या बताया CBD और 4 को बताया है मैंने BDC। अब मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया है BCD। इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब BCD को तो ऐसे लिखा, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है BCD के, तो इन दोनों के सम की जगह पर क्या लिख दिया BCD। BCD को ऐड किया तो क्या आ गया 2 BCD, 2 से 180 को डिवाइड किया 90, तो BCD कितना आ गया 90। और उसने मुझे यही कहा है कि BCD क्या है, एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का। क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, यानी आपको यह प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, चलो ये हमने एक ट्रायंगल लिया, दिस वन इज A, B एंड C, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB बराबर BC और बराबर AC। हैंस हम कह सकते हैं, अब इनको एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल ही होंगे। तो मैंने वो लिख दिया है। अब मुझे ये भी पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री। क्या है इसका रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब एंगल A B भी A के इक्वल है, C भी A के इक्वल है, तो दोनों की जगह पर B और C की जगह पर मैंने A लिख दिया है। तो 3 एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 360, तो एंगल A कितने का आया 60 का। हेंस मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और इक्वल्स टू एंगल C, और ये किसके इक्वल आएंगे 60 के। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए, यही हमें प्रूव करना था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा है। नेक्स्ट कह रहा है टू साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR ऑफ मीडियन P एंड ऑफ एंड PQR। अब हमें सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर कह रहा हूं कॉन्ग्रुएंट, और फिर बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलिए भाई दिखा देते हैं। अब यहां पर इन्होंने हमें जो दिखाया उसके हिसाब से पहले लेकर चलते हैं। इन्होंने कहा AB AC एंड AM, ठीक है ना। चलिए भैया पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में हमें दिखाया गया है भैया AB किसके इक्वल है PQ के, AC किसके इक्वल है QR के, है ना। AC है ना, AB AC, ओहो शायद मैंने ये यहां पर गलत लिख दिया गया है भाई, ये मिस प्रिंटिंग है भाई, ये BC है यहां पर, AB BC एंड AM, ठीक है ना। तो यहां पर ये, हाँ जी, तो ये आएगा BC। उसके बाद हमें दिखाया गया है AM। AM किसके इक्वल है PN के। ये तीन चीजें हमें बराबर दिखाई गई, ध्यान से रखना, ये गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया। अब यहां पर एक बात देखिए, अगर आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट पता है तो मीडियन क्या होती है। मीडियन एक ट्राइंगल की वो लाइन होती है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट करती है।
ठीक है ना। अब अगर AM, अगर हम यहां पर देखें, जो BM होगी वो आधी होगी BC की, और ऐसे ही QN जो होगा वो हाफ होगा किसका, QR का। इसके लिए रीजन क्या है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट दी अपोजिट साइड। यानी एक ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी आधा कर देगी उसका। तो अब आप एक बात बताइए कि BC किसके इक्वल है, QR के, तो हाफ ऑफ BC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ QR के, और हाफ ऑफ BC का मतलब है BM और इसका मतलब है QN। नाउ इन ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है ना। डन, दोनों ट्रायंगल लिए। अब सबसे पहले हमें क्या पता है भैया, हमें पता है AB किसके इक्वल है, PQ के, फिर BM किसके इक्वल है, QN के, और AM किसके इक्वल है, PN के। ये गिवन है, ये प्रूव्ड अबव। ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और रीजन क्या है इसका, बाय SSS रूल, ठीक है ना। SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह दूंगा कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, रीजन है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये दो छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो ये एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब क्या होगा इसमें, देखो भैया, AB किसके इक्वल है, PQ के, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, और BC किसके इक्वल है, QR के। ये क्या है, गिवन, ये क्या है, प्रूव्ड अबव, और ये क्या है, गिवन। तो इस हिसाब से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PQR के, और रीजन क्या है, बाय SAS रूल, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि ये भी आसानी से हो गया। बस हमें कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, किस तरीके से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों छोटे ट्रायंगल लिए, उसको SSS से, दोनों छोटे ट्रायंगल को मैंने SSS से कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। फिर बड़े छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए। AB और PQ और BC और QR ऑलरेडी उसने मुझे क्वेश्चन में इक्वल दिखा रखे थे, तो जिसकी वजह से SAS के क्राइटेरिया से मैंने बड़े वाले जो दो ट्रायंगल है उनको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ओके। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मान के चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चंस है ना आने ही आने चाहिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आपको एग्जाम में अपने देखने को भी मिल जाएंगे आसानी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मैं जब भी कहूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।